Hello everyone. Today we are going to start with a new section of mathematics called coordinate geometry. अब coordinate geometry में हम start कर रहे हैं straight line से. इसमें 4 chapters होते हैं: straight lines, pair of lines, circles and conic sections. तो straight line से हम चालू करेंगे. अच्छा, from class 11th point of view as well as J main and J advanced point of view, this portion of mathematics is very important क्योंकि अमूमन देखा गया है 25% से 30% के आसपास वेटेज इसका आता है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो लेट अस स्टार्ट विथ today's chapter called straight lines, and in today's lecture I am going to brush up the concepts that you have already done in class 10th. तो थोड़ा एक ब्रश अप हो जाएगा उस पर. सो लेट अस बिगिन विथ स्ट्रेट लाइंस. कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले देखते हैं हम. कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये origin 0, 0. This is x-axis, this is y-axis. Right side of origin on x-axis is positive direction. Left side of origin on x-axis is negative direction. Origin के ऊपर जो है वो positive होता है y and origin के नीचे is negative y. This is called first quadrant, this is called second quadrant, this is third and this is fourth. इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्वाड्रेंट को नेम करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि प्लेसिंग ऑफ पॉइंट्स. अगर मैं कुछ पी ए कॉमा बी एक पॉइंट देता हूं, सो पी ए कॉमा बी का मीनिंग ये हुआ कि ए एंड बी, ए इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड बी इज वाई कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट पी की लोकेशन इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर a कॉमा बी है. इसका मीनिंग ये है कि x डायरेक्शन में a चलिए, यहां पर कुछ a है, एंड y डायरेक्शन में b डिस्टेंस चलिए लेट अस से यहां पर. तो हम इस पॉइंट p पर पहुंचेंगे जिसका नाम है p a कॉमा b. सो दिस इज व्हाट प्लेसिंग ऑफ पॉइंट मीन. अगर मुझे p a कॉमा माइनस b देखना है, सो पी ए कॉमा माइनस बी मतलब ए तो हम एक्स एक्सिस में आ गए एज इट इज एंड माइनस बी. सो इफ प्लस बी इज देयर, माइनस बी वुड बी हियर. यहां से हमने इसको ज्वाइन कर लिया. सो दिस पॉइंट वुड बी पी ए कॉमा माइनस बी. इस तरह से हम पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं. जब ए एंड बी दोनों पॉजिटिव हैं, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया. यहां पर ए पॉजिटिव था एंड बी नेगेटिव था, सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें हम, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होगा while y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव. एंड थर्ड जो हमारा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x एंड y दोनों ही नेगेटिव होंगे. नाउ लेट अस कंसिडर अगेन, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक्स वाई एक्सिस हमने प्लॉट कर लिया. यहां पर कोई पॉइंट है अगेन पी ए कॉमा बी. अब इस पी ए कॉमा बी का मुझे रिफ्लेक्शन लेना है इन वाई एक्सिस. रिफ्लेक्शन लेना है मतलब क्या हुआ, इसको कंसिडर करो, आप मिरर कंसिडर करो. पी ए, इस वाई एक्सिस को मिरर कंसिडर कीजिए एंड ये इसकी मिरर इमेज हमें लेनी है. सो ये कितना डिस्टेंस पर है, यहां पर इतने डिस्टेंस पर है. सो लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपरली. दिस इज लाइक दिस. सो ये मेरा ओरिजिन है, this is A and this is B, so this is PA comma B. मुझे रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस में लेना है, तो इसको मिरर आप कंसिडर कीजिए एंड टेक मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट. सो ये मेरा कुछ यहां पर पॉइंट आ जाएगा. लेट अस कॉल दिस P डैश ओनली. नाउ व्हेन आई टुक रिफ्लेक्शन ऑफ दिस P इन y एक्सिस, तो हुआ क्या कि x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो गया बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है. यहाँ पर तो पॉजिटिव था, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चले गए तो ये नेगेटिव हो गया. सो ये माइनस ए हो गया. जो y कोऑर्डिनेट था वो तो एज इट इज है. सो वी हैव टेकन रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट p along y एक्सिस, सो p डैश आया.
Let us take reflection of this point P along x-axis now. So now consider this to be a mirror and इसकी आप mirror image ले रहे हैं. So इसकी mirror image कहाँ पर होगी? उतने ही distance पर इसके नीचे. So let us extend this line and कहीं यहाँ पर हम consider करते हैं. So let us say this is P double dash. Now यहाँ पर देखिए A जो है वो तो A ही रहेगा because we are on the right hand side of origin along x-axis. पर B जो है वो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज हम ओरिजिन के नीचे आ चुके हैं. ओरिजिन के नीचे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है. सो दिस इज P A कॉमा माइनस B. नाउ दिस इज द ओरिजिन. अगर मैं इस पर एक मिरर प्लेस करूं इस तरह से, कंसिडर दिस टू बी ए मिरर. लेट मी ड्रॉ लाइन लाइक दिस एंड यहां पर हम अगर एक मिरर कंसिडर करें, सो इस पॉइंट की मिरर इमेज, इस पॉइंट की मिरर इमेज कहीं इतने ही डिस्टेंस पर यहां पर आएगी. ओके, सो दिस वुड बी लेट अस से P ट्रिपल डैश. यहां पर अगर आएगी अगर मिरर इमेज, सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है. सो दिस वुड बी माइनस A कॉमा माइनस B. So this is reflection of or mirror image of a point along x-axis, y-axis and origin. Next point is, let us see, ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है A B. यहां पर पॉइंट दिस इज A comma 0 and this is B comma 0. This is x-axis only. Okay, लाइन सेगमेंट है ए बी विच इज ऑन एक्स एक्सिस. तो ये पॉइंट हुआ, लेट अस से दिस इज, इसको मैं ए एंड इसको बी बोल देता हूं टू अवॉइड कंफ्यूजन. नाउ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी. ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड आउट करना है. सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए बी, distance between AB, this is given by मॉड्यूलस, क्योंकि डिस्टेंस मॉड में हम लिखते हैं B माइनस A. सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन में कंसिडर कर रहा हूं, अगेन एक्स एक्सिस ही कंसिडर कर रहा हूं. ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है अगेन वही B, A कॉमा 0 एंड दिस इज B कॉमा 0. अगेन मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है. तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, दिस इज गिवन बाय मॉड्यूलस ऑफ AB भी बोल सकते हैं हम. एंड हम क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ B माइनस A. मॉड्यूलस ऑफ AB का मीनिंग ही हुआ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, वो हो जाएगा B माइनस मॉड ऑफ B माइनस A. अब मैं यहां पर अगर एक वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस अगर ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये मेरी y एक्सिस हो गई, एंड अब मैं अगर पूछता हूं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो B प्लस A आंसर दे देंगे. ओके, वो B प्लस A आंसर इसलिए देंगे क्योंकि वो क्या बोलेंगे कि ये तो B है एंड ये नेगेटिव है. सो ये नेगेटिव A है, ये अपनी तरफ से हो जाएगा नेगेटिव, हमें उसको करने की जरूरत नहीं है. इन दोनों का डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, इन दोनों का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा. क्योंकि अगर तुम अपनी तरफ से इसको बोल दोगे कि इस केस में मॉड्यूलस ऑफ ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज बी प्लस ए, एंड ए जो है वो तो खुद नेगेटिव क्वांटिटी है. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल समझने के लिए. ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट लेट अस से 2,0 एंड ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट लेट अस से -1,0. एंड नाउ आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम. सो डिस्टेंस बिटवीन देम का करेक्ट तरीका तो ये हुआ, आई विल से ये हो जाएगा 2
मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए के हिसाब से 2 माइनस ऑफ -1, सो ये कितना हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2 और +1, सो दिस इज 3। बट अगर हम यहां पर देखें सो इसके अकॉर्डिंग तो ये तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2 + 1, 2 + 1, और ये तो खुद माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1, तो ये तो 3, सॉरी ये तो 1 हो जाएगा। सो दिस इज द मिस्टेक दैट स्टूडेंट कमिट, ये तो गलत है। देखो खुद देखो, ये 0 से 2 तक ये दो यूनिट डिस्टेंस है, एंड ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 3 यूनिट डिस्टेंस से ट्रेवल हुआ ना। सो वेदर आप ओरिजिन के इस साइड हो उस साइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज दिस इज द फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए। इस बात को ध्यान रखा जाए, because many a times I have seen the students commit mistake while calculating the distance. Next is distance formula. Distance formula. So let us see, this is a line segment A and B, coordinate of point A x1 comma y1, coordinate of point B x2 comma y2। मुझे A एंड B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया इस तरह से, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको कंसिडर कर लिया, कहीं पर भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता है सच। नाउ हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लेट अस ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। x1 y1, अब देखिए a के कोऑर्डिनेट है x1 y1, a के कोऑर्डिनेट x1 y1 का मीनिंग ये हुआ कि a जो पॉइंट है ना यहां पर, ये जो डिस्टेंस है दिस इज x1, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज y1। सिमिलरली पॉइंट b के कोऑर्डिनेट, सो आई एम कनेक्टिंग दिस बाय अ डॉटेड लाइन, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो ये जो डिस्टेंस है this is x2, and this distance is y2। okay, this distance is y2। ठीक है, now what I have to do, I have to find the distance, that is अगर ये एक right angle triangle है तो मुझे ये hypotenuse find out करना है, that would be the length of AB or distance between A and B। so if this is x1, this complete is x2, तो इतना डिस्टेंस सिर्फ ये वाला डिस्टेंस दिस वुड बी x2 minus x1, ये डिस्टेंस तो x2 minus x1 हो जाएगा, एंड ये जितना डिस्टेंस होगा ये a एंड b यहीं पे है। सो लेट अस कंसिडर दिस टू बी a डैश एंड b डैश। सो a डैश b डैश के बीच का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, यहां पर ये भी पॉइंट है उस, ये दोनों बिकॉज पैरेलल लाइन है एंड डिस्टेंस विल बी सेम। ठीक है ना, सो x2 minus x1, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट, ये पूरा का पूरा y2 है। ठीक है, और ये इतना डिस्टेंस y1 है, इतना डिस्टेंस y1 है, सो दिस वुड बी y2 minus y1। ओके, अब इस ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि राइट एंगल ये है, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। सो हाइपोटेन्यूज की लेंथ मुझे निकालना है, मुझे पता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा ab, सो ab का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, नाउ ये डिस्टेंस ये जो है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए ट्रायंगल abc। सो bc डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, दिस इज y2 minus y1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा x2 minus x1 का स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस AB would be plus minus under root of y2 minus y1 का स्क्वायर
प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब प्लस माइनस में नेगेटिव कभी डिस्टेंस तो होगा नहीं, सो डिस्टेंस ए बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब उसके y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो और उनका स्क्वायर, एंड उनके x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो उनका स्क्वायर, एंड दोनों को ऐड कर दो और उनका रूट ले लो। दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। लेट अस कंसीडर अ क्विक एग्जांपल। क्वेश्चन इज find the distance between points 2, 3 and B 5, 6। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में y2 माइनस y1 करो और उसका स्क्वायर लो, या फिर x2 y1 माइनस y2 लो उसका स्क्वायर लो, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर टेकिंग स्क्वायर। सो y1 को पहले लिखो, y2 को बाद में लिखो, या y2 को पहले लिखो, y1 को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली x1 x2 को भी, बिकॉज अल्टीमेटली तो स्क्वायर ही कर रहे हैं हम, तो नेगेटिव भी आया तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो ये हमें पता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये x1 y1 है मेरा, एंड इसको x2 y2 मान लो। अच्छा, क्वेश्चन ये रेज होगा कि क्या x1 y1 x2 y2 पहले लिखा है इसलिए उसको मानेंगे या बाद में लिखा है। कोई जरूरी नहीं, कुछ भी मान लो। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि x1 y1 को पहले माने या x2 y2 को पहले माने, किसी को भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे एक लाइन है ये, अब यहां से यहां पर जाने के से दूरी उतनी होगी और यहां से यहां पर आने में भी दूरी उतनी होगी, वो तो चेंज नहीं होगी। सो ए बी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1, what is x2 5 minus what is x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1, what is y2 6 minus what is y1 3 का स्क्वायर। So the distance AB is given by square root of 5 minus 2 का स्क्वायर। 5 minus 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, which is 9, plus 6 minus 3 का स्क्वायर मतलब again 3 का स्क्वायर, which is again 9। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ गया। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ये इतना यूनिट्स हो जाएगा। इसको फिर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर अज्यूम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब कुछ आप लोगों ने क्लास 10th में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ के रखा होगा। Let us consider this to be a straight line. Again, coordinate x1 y1 and coordinate of point B are x2 y2। अब सेक्शन फॉर्मूला में हमें करना क्या होता है कि इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो इसके अंदर भी हो सकता है, मतलब ए बी के अंदर भी हो सकता है एंड ए बी के बाहर भी हो सकता है, वो इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें पता करना है। उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है। सो वो तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वगैरह से आप लोग कर लोगे। स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो होता किस तरह से। सो लेट अस कंसिडर this to be a rectangular coordinate system, x-axis y-axis। इसको मैंने इस तरह से डॉटेड लाइन से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन
यहां पर मैंने इसको मुझे करना क्या है, ए x1 कॉमा y1 है, बी x2 कॉमा y2 है ना, कोई पॉइंट है P which divides the join of AB in the ratio m1 is to m2। तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, कोई पॉइंट P है, लेट अस से दिस इज द पॉइंट P, ये इस लाइन AB को m1 इस टू m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। सो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट आई वांट टू फाइंड आउट। ओके, ये मेरा पर्पस होता है। अब क्या करेंगे हम कि m, देखिए इसकी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हियर P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी इन द रेशियो m1 is to m2। तो ए बी बोला है, m1 is to m2 बोला है, तो A के साइड m1 होगा और B के साइड m2 होगा। ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह से आएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जैसे P का मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, P का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस m2 को इसके x1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर m1 को x2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है ना, सो या तो ऐसा बोल दो कि m1 को x2 से करोगे और m2 को x1 से करेंगे, एक ही बात है। सो m2 x1 प्लस m1 x2 बोल दो, या m1 x2 प्लस m2 x1 बोल दो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट भी हम अगेन सेम काम करेंगे। करेंगे क्या, सिर्फ m2 को इस बार y1 से मल्टीप्लाई करेंगे और m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। So these are the coordinates of point P which divides the join of AB in the ratio of m1 is to m2. Now यहां पर बात समझने की है, this point P is lying inside the लाइन सेगमेंट AB, मतलब AB जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच में ही ये पॉइंट P लाई कर रहा है, पर जरूरी नहीं कि P जो है हमेशा इनसाइड ही लाई करेगा। P हो सकता है कि कहीं एक्सटर्नल हो और इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा हो। वो क्या है, किस तरह से हम केसेस देखेंगे। बट लेट अस सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चन ओवर दिस। सो let us take a question. Let A 3,4 and B 5,6 be a line segment, are the points and a line segment AB is drawn by connecting these 2 points। मतलब A और B दो पॉइंट है, उनको दोनों को जोड़ दिया हमने तो एक लाइन सेगमेंट AB बन गई। सो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट on the line AB dividing the segment in the ratio 2:3। सो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि ए बी एक लाइन है, सो लेट अस से ए बी एक ये लाइन है मेरी। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,4, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 5,6। अब पी कोई पॉइंट है
सिंस वी हैवंट डिस्कस्ड एक्सटर्नल डिवीजन, अभी इंटरनल डिवीजन की ही बात कर रहे हैं। जब पॉइंट P मेरा बिटवीन द लाइन सेगमेंट होगा तो हम इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। सो दिस P यहां पर कुछ होगा, लेट अस से हाँ, इस बार तो इन्होंने हमको ये भी देखे रखा है कि विच रेशियो इट इज डिवाइडिंग इन, 2:3 में ये डिवाइड कर रहा है। सो 2:3, नॉट, दीज आर नॉट द पॉइंट्स। पॉइंट तो हमें फाइंड आउट, कोऑर्डिनेट तो इसके फाइंड आउट करने हैं। सो ए बी को 2:3 के रेशो में, मतलब जो ए के साइड होगा वो 2 होगा और जो बी के साइड होगा वो 3 होगा। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, सो P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह से, इसको इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो। सो 3x3 प्लस 2x5 एंड 2+3, कॉमा, फिर से क्या करो, इसको इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो। सो हमने क्या किया, पहले तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सो 3x4 प्लस, फिर क्या किया, 2x6, दिस इज 6, ओके, 2x6, और फिर क्या है नीचे वही 2+3। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। यहां से दिस इज 9+10 ओवर 5, कॉमा, ये कितना हो जाएगा, 12+12 ओवर 5। सो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 19/5 और ये 24/5। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज इंटरनल डिवीजन, दिस वाज इंटरनल डिवीजन। ओके, अब कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हम नोट कर लेंगे, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। नाउ जब मैं बोलूंगा कि, जैसे मैंने बता दिया है फिर भी आप नोट कर लो कि P डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो 4:5, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ये पॉइंट P है यहां पर कहीं, ये इस AB को 4:5 में डिवाइड कर रहा है। तो AB अगर मैंने बोला है तो 4 के साइड A आएगा एंड B के साइड 5 आएगा। मतलब ऐसा समझिए कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी 9 लेंथ है, तो 4 लेंथ ए की साइड आएगी पी से, उसकी मतलब ए से पी की दूरी 4 आएगी। आई एम सेइंग कि 4 आएगी, नॉट एग्जैक्टली अगर 9 लेंथ है तो, ठीक है ना, वो कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर के करस्पॉन्डिंग आएगी, बट फिर भी समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर 9 लेंथ है तो पी से 4 दूरी पर ए है एंड पी से 5 दूरी पर बी है। ठीक है, एंड वही अगर मैंने बोल दिया कि दिस पी डिवाइड्स द लाइन BA इन द रेशियो, अगेन चलो 4:5 ही बात करें, तो अब क्या होगा कि या तो ऐसा बना लो या तो BA इसको बोल दो, अब ये 4 और ये 5, या फिर इसको ही ये भी रहने दो और इसको बोल दो कि ये 4 और ये 5। ठीक है, बट जिसका नाम पहले लिया गया है उसके साइड, जैसे ए बी में ए पहले आया तो उसके साइड जो पहला रेशियो होगा, जैसे 4 है इस केस में, ठीक है ना, तो वो आएगा 4:5 की हम बात कर रहे हैं कि ए बी को अगर 4:5 में डिवाइड कर रहा है तो ए के साथ 4 आएगा और बी के साथ 5 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। सो एक्सटर्नल
डिवीजन। अभी हमने देखा था ऊपर, वो भले मैंने लिखा नहीं था, बट इट वाज इंटरनल डिवीजन एंड दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, कोई पॉइंट है पी जो कहीं यहां पर है, ठीक है, बट इस लाइन सेगमेंट से बाहर है। इस लाइन पर तो है बट इस सेगमेंट ए बी पर नहीं है, ठीक है ना, इस सेगमेंट ए बी पर नहीं है, कहीं बाहर है। एंड दिस पी इज डिवाइडिंग दिस लाइन ए बी इन सम रेशियो, ठीक है, मैंने यहां से इसको एक्सटेंड कर दिया। नाउ दिस पी इज डिवाइडिंग दिस ए बी इन सम रेशियो, लेट अस से m1 is to m2, ओके। और मुझे इस p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं कि इस p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओके। a के कोऑर्डिनेट लेट अस से x1, y1 है, b के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब p के कोऑर्डिनेट क्या है वो मुझे फाइंड आउट करने हैं, ये मेरा टास्क है। देखो इंटरनल डिवीजन में तो क्या देखा था हमने, इंटरनल डिवीजन में हमने जो फॉर्मूला देखा था, वेयर इज दैट फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन में हमने ये देखा था, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन में वी हैव सीन m2 x1 plus m1 x2 by m1 plus m2 और m2 y1 plus m1 y2 upon m1 plus m2। तो यहां पर आप m1 और m2 में से किसी एक को नेगेटिव ले लो, किसी एक को पॉजिटिव ले लो, किसी एक को नेगेटिव लेना है, कोई भी जो भी इच्छा हो, m1 को ले लो, m2 को ले लो, किसी को भी ले लो। सो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। सो किसी को भी ले लेते हैं नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव ले लेते हैं। सो p के कोऑर्डिनेट आई विल से m1 x2, अगर मैं m2 को नेगेटिव ले रहा हूं तो m2 x1 by m1 minus m2 and this would be m1 y2 minus m2 y1 over m1 minus m2। m1 m2 आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव। यहां पर आई हैव कंसिडर्ड m2 टू बी नेगेटिव। तो इस तरह का हमारा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर ये समझने की बात है, यहां पर P डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो m1 is to m2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट ए बी बाय पी बी या फिर बी पी, कुछ भी बोलिए, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू m1 is to m2। इसका मीनिंग ये हुआ P ने ए बी को m1 टुकड़े में तोड़ा है एंड पी बी को, मतलब इतना पोर्शन जो P के पास है B वाला, वो m2 टुकड़ा बोल सकते हो आप, ठीक है ना। सो इसका मीनिंग ये हुआ। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नाउ दिस इंपॉर्टेंट नोट इज कि in case of internal division, one is to one ratio is possible। मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये कोई पॉइंट है P, अब ये इसको 1:1, मतलब एग्जैक्टली A से P का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू P से B का डिस्टेंस, AP इक्वल टू PB वाला केस है, या फिर AP ओवर PB इज इक्वल टू 1:1 का केस है। इसका मतलब ये हुआ AP इक्वल टू PB और AP over PB, this is equal to 1:1। In case of internal division, this 1:1 ratio is possible, that is P can be a midpoint। P जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट का काम कर रहा है। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, but in
case of external division, 1:1 ratio is not possible. मतलब कोई पॉइंट अगर P है इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, तो वो कभी भी उस लाइन को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकेगा। जैसे ये लाइन है ए बी और ये पॉइंट कुछ एक्सटर्नली है जो इस ए बी सेगमेंट पर तो नहीं लाई कर रहा, पर इसको जब मैं आगे एडवांस करता हूं तो उस पर वो लाई कर जाएगा। ये पॉइंट पी जो है ए बी को कभी भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकेगा। यू कैन वेरी इजिली सी दैट, क्योंकि ए बी ओवर ए पी ओवर पी बी ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि ये 1:1 आ जाए। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Now, in next lecture, we are going to further take some questions also and कुछ हम सेंटर सेंट्रॉइड के बारे में भी बात करेंगे।